कि जिला एवं सत्र न्यायालय नए भवन में स्थानांतरित हो चुका है। नए जिला एवं सत्र न्यायालय में 29 सितंबर को उसका पहला दिन था, लेकिन अधिवक्ता संघ द्वारा निर्मित नियम अभी तक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित न हो पाने के कारण बैठक व्यवस्था में थोड़ा अवरोध उत्पन्न हुआ है। अधिवक्ता संघ द्वारा जितनी भी अधिवक्ता कक्ष हैं, जो भी लगभग 1200 बैठने के लिए कुर्सी, टेबल और बेंच की व्यवस्था है, वो अपने तरफ से परिपूर्ण कर दी गई है। और जहाँ जहाँ अधिवक्ताओं को बैठना है, जिसकी जो सीट नंबर है, वो सब अलाट करके सूची चस्पा कर दी गई है। लेकिन उच्च न्यायालय के अनुमोदन के अभाव में, नियम का अनुमोदन न हो पाने के कारण जिला न्यायालय द्वारा उनके ताले नहीं खोले गए, जिससे अधिवक्ताओं को 29 तारीख को ये परेशानी हुई। उस दिन थोड़ा सा कुछ अधिवक्ताओं के द्वारा आक्रोश भी व्यक्त किया गया, और बात सही भी है। इस धूप में जब अधिवक्ताओं को बैठने की व्यवस्था नहीं मिलेगी और उनको अपने विधिक कार्यों के लिए उचित स्थान, पानी या छांव की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, तो उनके द्वारा आक्रोश किया जाना स्वाभाविक बात है। इसमें अधिवक्ता संघ के द्वारा कोई चूक नहीं बरती गई। इसमें जो चूक बरती गई है वो जिला न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के बीच संवादहीनता के कारण ये स्थितियाँ उत्पन्न हुई हैं। जिला न्यायालय उच्च न्यायालय को ये नहीं समझा पाया कि न्यायालय का ताला तभी खुलना चाहिए जब न्यायालय और अधिवक्ताओं की दोनों की व्यवस्थाएं परिपूर्ण हो जाएं, तब उसको खोला जाना चाहिए था। लेकिन जिला न्यायालय द्वारा न्यायालय तो खोल दिया गया, और नियमों के अभाव में जहाँ अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए स्थान निश्चित है, उस निश्चित स्थानों को नियम का अभाव बताकर नहीं खोला गया, जिससे अधिवक्ताओं को सुविधा से वंचित रहना पड़ा। अभी जो मेरी बात हुई है, 6 तारीख को मैं स्वयं उच्च न्यायालय जबलपुर जा रहा हूँ, और पोर्टफोलियो जज से मेरी दोपहर 2 बजे बैठक है। उस पर मैं ये मुद्दा उठाने वाला हूँ। अभी जो जिला न्यायाधीश से मेरी बात हुई है, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अभी 1 या 2 दिन परेशानी हो सकती है, पर जिला न्यायालय द्वारा ये खुलकर तो नहीं बोला गया, लेकिन ये संकेत दिए गए हैं कि किसी के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाएगी, क्योंकि हम अधिवक्ताओं के साथ हैं। अधिवक्ताओं की परेशानी को हम समझ पा रहे हैं। अगर कोई अधिवक्ता लेट है या कि अपने प्रकरण में समय से उपस्थित नहीं हो पा रहा है, तो उसका पूरा इंतज़ार किया जाएगा, और किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी जब तक अनुमोदन नहीं होगा, तब तक किसी के विरुद्ध कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी। इसलिए अधिवक्ता भी अब संयम बरतें। पहली बार जब किसी चीज़ में को माने प्रचालित किया जाता है, चालित किया जाता है, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। नए घर में अगर हम प्रवेश भी करते हैं, तो सारी सुविधाएं एक साथ मिल पाना बड़ा कठिन होता है। सुविधाओं को इकट्ठा करना, उनको सुचारू रूप से चलाना, इसके लिए थोड़ा सा शुरू में विसंगति आती है, और उसका हल भी माने लगभग 1 या 2 दिन में निकाला जाएगा। और जहाँ तक बैठक व्यवस्था है, ऐसा नहीं कि किसी की बैठक व्यवस्था अपूर्ण है। जितने भी अधिवक्ता नियमित रूप से आ रहे हैं, उन सब के लिए बाकायदे बैठक व्यवस्था उपलब्ध करा दी गई है। हर सीट पर नंबर डाल दिए गए हैं। जहां जिस अधिवक्ता को बैठना, वहाँ सूची चस्पा कर दी गई है। अधिवक्ताओं से भी निवेदन है कि कृपया अपनी सीट तलाश लें और अपने निश्चित स्थान पर ही स्वयं बैठने का कष्ट करें। दूसरे की आरक्षित सीट पर अगर वो बैठेंगे तो निश्चित रूप से विवाद की स्थिति बनेगी। इसलिए किसी अन्य की सीट पर अतिक्रमण करने का प्रयास न करें। जहां उनकी सीट सुरक्षित है, कृपया उन सीटों पर ही बैठें, और जब तक अनुमोदन नहीं आता तब तक न्यायालय से ज़रा सामंजस्य बनाकर 1-2 दिन परेशानी झेल कर चलने का प्रयास करें।
और 1 या 2 दिन के अंदर अंदर इस समस्या का निदान निश्चित रूप से निकाल लिया जाएगा। इसीलिए अधिवक्ताओं की ओर से मैं स्वयं माननीय उच्च न्यायालय 6 तारीख को जा रहा हूँ। 2 बजे मेरी पोर्टफोलियो जज के साथ मीटिंग है और उसमें इस समस्या को रखूँगा मैं, और उन्हें एश्योर किया है कि इस समस्या का समाधान भी उस दिन को निकाला जाएगा, और जिससे 7 या 8 तारीख को विधिवत न्यायालय का संचालन प्रारंभ हो जाए। अभी नए जिला एवं सत्र न्यायालय के भवन में पानी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। 19 वाटर कूलर के लिए उच्च न्यायालय को लिखा गया है और मैं 6 तारीख को हो सकता है कि उस पर आदेश भी करा दूं, और हर फ्लोर में वाटर कूलर लगाई जाएंगे। जहाँ जहाँ अधिवक्ता बैठते हैं उनको ठंडे पानी की व्यवस्था उपलब्ध कराई जाएगी। जहाँ अधिवक्ता बैठ रहे हों उनके 1 या 2 फ्लोर के बीच में कैंटीन की व्यवस्था की गई है, जहाँ उनको चाय पानी की सुविधा मिलेगी। और बार बिल्डिंग में और सर्विस बिल्डिंग में जहाँ अधिवक्ता बैठने वाले हैं, अधिवक्ताओं के जहाँ बैठने की व्यवस्था है उसके पूरब और पश्चिम की ओर छोटी छोटी लॉबियाँ हैं। उन छोटी लॉबियों में हर फ्लोर में टाइपिस्ट, वेंडर, ऑनलाइन करने वाले और शपथ आयुक्त उनके आरक्षित किया गया है, जिससे अधिवक्ताओं को दूर जाकर इस व्यवस्था के लिए भटकना न पड़े।